हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। क्लास 11 के लिए लाया हूँ आज का वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो आपको सिर्फ आज ही नहीं, आपको क्लास 12 में बीकॉम में आप जब अगर मास्टर डिग्री करते हैं वहाँ भी काम आने वाला है। ये टॉपिक ये है जर्नल। मैं समझा दूँ, आपको पहले बता दूँ, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी से आपका पूरा कॉमर्स चलने वाला है। ये जानते हैं तो सब जानते हैं, ये नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते, ऐसा टॉपिक है ये जर्नल। ठीक है, इसी से हम लोगों का चेन शुरू हो रहा है। अब फर्स्ट चेन शुरू हो रहा है। आप फर्स्ट चेन नहीं जानेंगे तो सेकंड थर्ड तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, तो जर्नल को शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन मैं कुछ थोड़ा हल्का सा आपको बता दूं जर्नल में क्या करते हैं। जर्नल में हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स है। चलिए मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, अकाउंट्स। अकाउंट्स हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 में, जब बेसिक कंसेप्ट्स में, बेसिक टर्म्स में मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में बताया था। अकाउंट्स क्या है? हर एक ट्रांजेक्शन्स में जो भी इफेक्ट होते हैं, हर ट्रांजेक्शन्स में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा, दो इफेक्ट होता है, कुछ आता है तो कुछ जाता है, गिविंग एस्पेक्ट, रिसीविंग एस्पेक्ट्स। तो ये जो गिविंग और रिसीविंग एस्पेक्ट्स है, इन सबको हम लोगों को रिकॉर्ड करना होता है अलग अलग से। सपोज मशीन आपने परचेस किया तो मशीन आया, कैश गया। ठीक, तो मशीन आपका एक अकाउंट बन जाएगा, कैश भी एक अकाउंट बन जाएगा। सैलरी पे की आपने, सैलरी एक अकाउंट बन जाएगा, फिर कैश एक अकाउंट बन जाएगा। तो कैश सारे एक ही ट्रांजेक्शन्स होंगे। मशीन का एक अलग ट्रांजेक्शन, अलग अकाउंट बनाएंगे हम लोग। इसी तरह सैलरी हो रहा है, सैलरी का एक अलग, जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसमें नए नए जितने वर्ड्स आ रहे हैं, सबका एक अलग अलग अकाउंट्स होगा। तो ये है अकाउंट्स। अब अकाउंट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में अंडर अ मेथड कॉल्ड ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल अप्रोच, या जो भी कह लो आप, ट्रेडिशनल मेथड। 2 मेथड है नॉर्मली अकाउंट्स को एंटर करने का, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। दोनों सिखाऊंगा फ्रेंड्स। आज मैं आपको कराऊंगा ट्रेडिशनल अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में जैसे ही आप इससे सीख जाऊंगा, मैं कंफर्म हूँ आप इसी मेथड से जर्नल करना सीख जाएंगे, 100% सीख जाएंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट है अकाउंट्स। अकाउंट्स तो मैंने बताया, उसको कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरी में। जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, ट्रांजेक्शन्स का हम लोग जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे, वो सारे अकाउंट्स को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। ठीक, पहला कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट्स। ओके, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? देखिए, ये होता है, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, जैसे आपको समझाने के लिए लिखा है, जो आपको समझ में आनी चाहिए, बात इतनी है। देखिए, इसका पर्सनल मीन्स रिलेटेड टू नेम ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। किसी का नाम अगर कोई ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा है, या कोई बहुत सारे ग्रुप्स का एक ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम अगर बिजनेस कोई एक ट्रांजेक्शन में आ रहा है, या फर्म यानी कि बिजनेस का, या कोई इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसका नाम अगर किसी ट्रांजेक्शन्स में आ रहा है, वो होगा पर्सनल अकाउंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे कोई ट्रांजेक्शन में कोई आदमी का नाम, जैसे राम अकाउंट, राम एक पर्सनल अकाउंट है। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, इसमें राम कौन हो गया? राम हमारा क्रेडिटर हो गया, तो राम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है। ठीक, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के मामले में नॉर्मली नाम आता है तो राम आ गया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, ठीक, जहाँ इंश्योरेंस मिलता है हमें, ये भी आपका आता है पर्सनल अकाउंट्स के नाम पे। HMT लिमिटेड घड़ी का दुकान, घड़ी का एक ब्रांड है, HMT लिमिटेड एक कंपनी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को, ओनर भी तो एक इंसान है, तो उसका वो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसके अलावा ड्राइंग्स अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट में आता है, और भी 2-4 आते हैं, उसको मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, आप पहले सीख लीजिए, और भी इसका डिटेल मैं आपको धीरे धीरे दूंगा। तो आप अभी के लिए समझ लीजिए, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू नेम ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अ फर्म। ठीक, तो इसके अंदर जैसे कि अब पहला बात समझने का है, सपोज एक नाम का एग्जांपल ले लीजिए, राम। अब राम या तो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में, या तो वो आपका रिसीवर होगा या गिवर होगा। फिर एक बार सुनिए, राम या तो सपोज परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यहाँ इस ट्रांजैक्शन में आप आइडेंटिफाई कीजिए राम कौन है। राम से हमने सामान खरीदा, राइट, तो राम आपका यहाँ पे क्या है? गिवर है। ठीक, और एक देखिए, सोल गुड्स टू मोहन, यहाँ मोहन कौन है? मोहन को हम लोग सामान दे रहे, दैट मीन्स मोहन कौन है? रिसीवर है। तो जब भी पर्सनल अकाउंट आएगा, या तो वो रिसीवर होगा या गिवर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक, अब ये रिसीवर और गिवर के लिए कुछ एक रूल बनाया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम लोग जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करेंगे, इसको हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, याद रखिएगा, ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं।
ये ओनर और ये बिजनेस दोनों अलग है, दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी। पहले भी आपको बता चुका हूँ, बिजनेस और ओनर दोनों अलग हैं। हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस की तरफ से वो इनकम है कि एक्सपेंसेस, ना कि ओनर की तरफ से। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, तो यहाँ पे राम जो है गिवर है और ये रिसीवर है, यानी कि हर पर्सनल अकाउंट में कोई ना कोई रिसीवर होगा, कोई ना कोई गिवर होगा। ठीक है ना। तो इसका एक रूल है पर्सनल अकाउंट का। रूल ये है कि देखिए, अकाउंट जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। उसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो जैसे मैथमेटिक्स में प्लस होता है, तो जैसे एक नंबर आ गया, कोई भी एक नंबर, वो प्लस या माइनस यही होता है। ठीक है, तो नंबर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। इसी तरह अकाउंट्स में भी दो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, डेबिट या क्रेडिट। एक को डेबिट करेंगे तो दूसरे को क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वल रहेगा। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि दोनों इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में देखिएगा दोनों साइड सेम होता था हर ट्रांजैक्शन से। यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड सेम रहेगा आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, राइट। ओके, अब देखिए रूल क्या बोलता है। रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस ट्रांजैक्शंस का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ पे रिसीवर कौन, मोहन, तो इस ट्रांजैक्शन में मोहन को डेबिट कीजिए आप, और इस वाले ट्रांजैक्शन में राम आ रहा है, ये पर्सनल अकाउंट है, राम को क्रेडिट कीजिए बिकॉज राम इज द गिवर। ठीक, बाद में इलस्ट्रेशन के साथ और अच्छे से समझाऊंगा। ये पर्सनल अकाउंट आप समझ गए। रूल याद रखिएगा, रूल के ऊपर ही पूरा खेल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, एक चीज़ और बताना भूल गया, बता देता हूँ। दीज रूल्स आर ऑल्सो नोन एज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब पहला रूल बता दिया। सेकेंड रूल है रियल अकाउंट। रियल, जो चीज़ एग्जिस्ट करता है उसको रियल कहा जाता है। दैट मीन्स बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी है दैट इज रियल अकाउंट। ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टीज और एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। समझ रहे हैं, मतलब वो सारे अकाउंट्स को हम लोग रियल मानेंगे जो बिजनेस में एग्जिस्ट करता है और जो बिजनेस का प्रॉपर्टी या एसेट्स है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सब एसेट्स है, दिखाई देता है आपको। जो भी आपका एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है जो दिखाई नहीं देता, जैसे कि गुडविल। गुडविल इज ऑल्सो एन एसेट। ओके, तो गुडविल भी रियल अकाउंट के अंदर आएगा। मतलब एसेट्स जितने भी हैं ये सारे रियल अकाउंट्स में आएंगे। पहला बात तो दीज आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो एसेट्स से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन बोलता हूँ, एग्जाम्पल देखिए, मशीनरी परचेज। तो एसेट्स, या तो आप एक चीज़ याद रखिए, कोई भी प्रॉपर्टी आपके हाथ में या तो आएगा या तो जाएगा। यहाँ पे आदमी, जब कोई नेम ऑफ ए पर्सन होता था वो क्या होता था, रिसीव करता था या गिवर होता था। रियल अकाउंट का जो मेन फंडा है वो है एसेट्स या तो आएगा या तो जाएगा, जो ठीक इसी के ऊपर रूल है। रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको डेबिट या क्रेडिट ही करना है ना ट्रांजैक्शंस का, तो आप उसको डेबिट कीजिए जो आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बिजनेस में। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन एक लेता हूँ तब आप अच्छे से समझेंगे। मशीन परचेस्ड, तो आप बताइए इसमें क्या है। मशीन परचेस, इसमें दो चीज़ पहले आइडेंटिफाई कीजिए, मशीन और कैश, ये दो चीज़ है। अब मशीन आ रहा है, दैट मीन्स मशीन आ रहा है। मशीन जो है वो कम्स इन है और कैश गोज आउट है, जा रहा है। तो क्लियर है। देखिए कौन डेबिट होगा इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन डेबिट होगा, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड रियल अकाउंट। इसके अंदर में और डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। कोई अकाउंट्स कंफ्यूजिंग हो सकता है कि वो रियल होगा कि ये होगा, क्या होगा। इसके बारे में फ्रेंड्स बने रहिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका डिटेल्स दूंगा। फिलहाल आज मैं बेसिक करा रहा हूँ तो इसलिए बेसिक से जा रहा हूँ, ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड वाला है वो स्पेस नहीं है, मैं उसको अभी करता हूँ, 1 मिनट। ओके, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है, जितने भी ट्रांजैक्शंस में एक्सपेंसेस, हर बिजनेस का कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होगा, कुछ ना कुछ इनकम होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होगा, कुछ ना कुछ लॉस भी होगा। तो ये चारों, इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये चारों नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है।
नॉमिनल अकाउंट में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, ये इंटेंजिबल है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में देखिए रेंट अकाउंट। अब रेंट या तो आप पे करेंगे या तो रिसीव करेंगे। अगर रिसीव करेंगे तो इनकम है, पे करेंगे तो एक्सपेंसेस है। इसी तरह वेजेस अकाउंट, वेजेस जो मजदूरी है, मजदूरी आप पे करते हैं तो ये आपका एक्सपेंसेस हो। सैलरी अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो सैलरी आपके लिए इनकम है, अगर आप पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट भी इसी तरह से है, कमीशन आ सकता है, बहुत सारे हैं। और इसमें गुड्स परचेज करता है रियल अकाउंट। देखिए मैं एक चीज़ आपको नहीं बताया हूँ, वो है गुड्स अकाउंट। गुड्स यानी कि आपका जो भी सामान, जो स्टॉक हम लोगों ने किया था, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे। फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, गुड्स अकाउंट या स्टॉक अकाउंट को रियल मानेंगे कि नॉमिनल मानेंगे। ये रियल भी है, ये नॉमिनल भी है। अब दोनों कैसे हैं इसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। देखिए गुड्स यानी कि सामान जब आपके पास है, आपने परचेज़ किया, आप सामान जैसे कि मैं मान लीजिए पेन बेचता हूँ, तो ये सारे मेरे पेन्स हैं, ये सारे मैंने परचेज़ किया। ठीक है, इसमें है 6 पेन्स। ऑलराइट, दिस 6 पेन्स ये मैंने ख़रीदा मान लीजिए किसी और से, एक नाम लगा देते हैं एक्स से मैंने ख़रीदा ये 6 पेन। ठीक, तो ये मैंने परचेज़ किया, तो अब ये मेरे हाथ में है। राइट, ये सामान मेरे हाथ में है, ये मैं देख सकता हूँ, दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, दिस आर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है, तो सामान आ रहा है, कैश जा रहा है, ये उस हिसाब से मैं इसका एंट्री करूँगा। अब मान लीजिए ये सारे के सारे पेन मैंने बेच दिया। ठीक है, ये पेन बेच दिया तो क्या होगा, अब ये सामान मेरे पास नहीं है। कोई अगर आके पूछता है, अगर ये रियल है तो वो सामान दिखाओ मुझे, लेकिन मेरे पास तो वो सामान है ही नहीं। तो अगर ये सामान मेरे पास नहीं है तो हम इसे रियल नहीं कह सकते। ठीक है, तब ये मैंने बेच दी तो इनकम हो गई, तब ये मेरा नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। कोई भी एस्पेक्ट पकड़ लो, आप दोनों तरीके से करो, आंसर आपका डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब ट्रांजैक्शन करूँगा तो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे गुड्स क्या है, तो गुड्स रियल है जब तक वो आपके पास है, वो नॉमिनल बन जाता है जब आप उसे सेल कर देते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास नहीं है, दिस इज़ नो लॉन्गर योर प्रॉपर्टी, तो आपने बेच दिया तो ये आपका कैसे अभी रियल बनेगा। बेच देने के बाद ये आपका बन जाएगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ओके। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहा है उसको डेबिट कीजिए, और अगर कोई इनकम हो रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज रेंट पेड में आप देखिए क्या हो रहा है, रेंट आपने पेमेंट किया तो ये एक्सपेंसेस हो गया। इसमें रेंट जो है आपका एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और एक देखिए कमीशन रिसीव्ड किया, तो ये जो कमीशन है ये आपके लिए इनकम है। ये तो आपका एसेट तो है नहीं, कमीशन तो दिखाई नहीं देता, वो एसेट नहीं हो सकता, और किसी का नाम भी नहीं है, पर्सनल अकाउंट भी नहीं हो सकता, मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल के हिसाब से आपको एक्सपेंसेस है, इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है, ये पता करना है। तो इनकम रिसीव कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इनकम है, मतलब कमीशन रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए इनकम है, तो इनकम को आपको क्रेडिट करना है, मतलब कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक, ये है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को मैंने आपको बताया। ठीक है, अब चलिए फॉर्मेट के ऊपर जाते हैं और एक दो ट्रांजैक्शंस आपको करके बताता हूँ जर्नल से रिलेटेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये जर्नल का फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। जर्नल किया जाता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में, ऐसे ही जहाँ तक हम लोग जर्नल को नहीं करते, उसका फॉर्मेट है जो मैं आपको अभी बताने चाह रहा हूँ। ये इसका टेबल है, इस टेबल के अंदर हम लोग हर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हर ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपर में आता है इन द बुक्स ऑफ, कौन, आप बिजनेस हो, बिजनेस का कौन, जैसे इसको कौन बनाएगा, या तो अकाउंटेंट बनाएगा, या ओनर बनाएगा, या कोई बिजनेस के तरफ से बनाएगा। ठीक है, तो वो लिखेगा इसमें इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम, कौन सा बिजनेस है आपका, एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, जो भी है उसका नाम को आपको यहाँ पे डालना है इन द बुक्स ऑफ में, कंपनी का नाम। देन जर्नल लिखिए,
जर्नल एंट्री या जर्नल लिखिए। फिर फर्स्ट है डेट कॉलम। डेट कॉलम में जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस डेट को आपको डालना है। फिर पर्टिकुलर्स, इसमें आपको वो एंट्री को करना है, मेन काम यहाँ पे है। फिर दो अमाउंट कॉलम है, एक है आपका डेबिट का, डेबिट को हम लोग शॉर्ट में DR लिखते हैं, क्रेडिट को CR लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट। तो मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शन में डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, दोनों साइड इक्वल होंगे, तो दोनों साइड हर ट्रांजैक्शन में इक्वल आएगा, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। बच गया ये LF। LF मतलब लेजर फोलियो। ये नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। जब मैं आपको इसके बाद जो होता है वो होता है लेजर। जर्नल के बाद हम लोग करते हैं लेजर। लेजर में ये चीज़ का क्या बेनिफिट है, इसको अभी समझाऊंगा तो कन्फ्यूज़न हो सकता है फ्रेंड्स, तो मैं इसको आपके लिए रहने दीजिए, मुझे याद रहेगा, मैं आपको जैसे ही लेजर कराऊंगा तब मैं आपको इसको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अभी इसका कोई काम नहीं है हमें इस ट्रांजैक्शन में फ़िलहाल के लिए। ऑलराइट, तो मैं आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस लेके आया हूँ, ऐसे हाइपोथेटिकली लिखा है, इनको अभी यहाँ कैसे पोस्ट करते हैं ये बताता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, 3 रूल्स मैंने बताए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इसका जो रूल है और इसका मीनिंग आपको दिमाग में रखना होगा, उसके बेसिस में ही ये बनेगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन देखिए, जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो ये बोलते ही आपको ये फॉर्मेट बनाना है और इसमें आपको बुक का नाम, मालिक का नाम है ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड डाल दिया हमने। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। तो जैसा कि मैंने बताया डबल एंट्री सिस्टम, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कोई भी बिजनेस सबसे पहले तो कैश ही लाएगा ना, जैसे इस बिजनेस स्टार्ट होगा उसके दुकान में कैश आएगा। तो इसमें आपको 2 इफेक्ट को पहचानने हैं। देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में और कौन दे रहा है इसको, ओनर दे रहा है, ठीक है। तो ओनर को हम लोग कैपिटल रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमने किया। अब हमें ये 2 चीज़ का कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है ये पता करना है। कैश अकाउंट को क्या है, कैश अकाउंट आपको याद होना चाहिए। कैश क्या है, कैश आपका रियल अकाउंट है, दिखाई देता है, आपका एसेट है, ठीक है। पर्सनल कैपिटल अकाउंट क्या है, किसी कोई ओनर, ओनर क्या है, पर्सनल अकाउंट। ये 2 चीज़ आपने पता कर लिया, कैश रियल अकाउंट है, ओनर पर्सनल अकाउंट है। अब बस इनका रूल आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, कैश रियल अकाउंट, कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है। बिजनेस में अगर ओनर ने पैसा लगाया है, दैट मीन्स कैश इज कम्स इन, दैट मीन्स कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। और कैपिटल, ये जो ओनर ने पैसा आपको दिया कि लिया, ओनर इज़ द रिसीवर और गिवर। ओनर ने पैसा बिजनेस को दिया, दैट मीन्स ही इज़ द गिवर। ओके, अब रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद दोबारा देखिएगा वीडियो को, फिर आप समझेंगे। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है यानी कि कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा, और ओनर जो जा रहा, ओनर हमारा गिवर है, दैट मीन्स गिवर को हमें क्रेडिट करना होगा अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मिल गया हमें आंसर। अब इसको कैसे यहाँ पुट करते हैं ये देखता हूँ, दिखाता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये रफ वर्क था आपके लिए। ओके, तो कैश अकाउंट को डेबिट होना है, तो उसको लिखने का भी एक तरीका है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जैसे डेट लगा दिया हमने 2018 अप्रैल 1, ठीक। अब कैश आ रहा है तो हमें लिखना होगा कैश अकाउंट। डेबिट को हमेशा हम लोग टॉप में लिखते हैं, क्रेडिट को, ये तरीका है, ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिशनल वे से ही करते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट को आपको डेबिट करना है, तो डेबिट के लिए आप थोड़ा दूर में DR लिख दीजिए, या कोई लोग ऐसे भी करते हैं, ये भी चलेगा, या डायरेक्ट DR। कैश अकाउंट DR मतलब कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे 2 मतलब कैपिटल, 2 मतलब क्रेडिट। तो ओनर का अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से, 2 कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा पोस्टिंग नंबर 1 के लिए। अब अमाउंट देखिए, अमाउंट दोनों साइड सेम होगा। डेबिट अमाउंट ये है, डेबिट का यहाँ डाल दीजिए, क्रेडिट का यहाँ नहीं, यहाँ डाल दीजिए। बस ये हमारा पोस्टिंग हो गया। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली डन। अब एक आखिरी काम बचा है इस ट्रांजैक्शन का, समरी। ये ट्रांजैक्शन आपने क्यों किया उसका एक समरी। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मली ये वर्ड से, आप फॉर भी लिख सकते हो, बीइंग भी लिख सकते हो। बीइंग क्यों इस ट्रांजैक्शन को किया, इसकी वजह से ना, आप इसी को लिख दीजिए, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, दैट्स इट,
हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन, इतना ही करना है, 1 मार्क। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स ₹10,000। परचेज गुड्स, सामान, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था अभी, सामान आपने ख़रीदा, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है गुड्स का। गुड्स और सामान खरीदा तो आपसे क्या गया, कैश गया ना, कैश। तो जैसा मैंने बताया परचेज कर रहे हैं तो सामान आ रहा है आपके पास, और जो आता है, सामान आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है, तो आप इसको डेबिट कर दीजिए। कैश आ रहा है कि जा रहा है, सामान खरीदेंगे तो कैश जाएगा, कैश आपका गोज़ आउट है, गोज़ आउट को आपको क्रेडिट करना है। तो हमें पता चल गया सामान। ओके, एक चीज़ और बता देता हूँ, गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप गुड्स अकाउंट मत लिखिए, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे परचेज अकाउंट से, ठीक है। और अगर आप सामान को सेल कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, तो आप गुड्स के जगह लिखेंगे सेल्स अकाउंट। ये तरीका है, इसका भी मैं रीज़न आपको धीरे धीरे बताऊंगा। फ़िलहाल परफेक्ट तो हो लीजिए, अभी इतना कंसेप्ट को मैं लेंदी करके आपको प्रेशराइज नहीं करना चाहता। इसका क्या लॉजिक है ये मैं आपको बाद में धीरे धीरे समझाऊंगा। तो ये है, तो हमें पता चल गया गुड्स आपका आ रहा है, कैश जा रहा है। ओके, तो गुड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, परचेज कर रहे हैं तो परचेज लिखिए। तो हमारा वही प्रोसेस, परचेज अकाउंट DR, सेम प्रोसेस। 2 को यहाँ मत लिखिए, थोड़ा दूर में 2, तो क्या जा रहा है आपका, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट। नरेशन देख, इसमें आपका अप्रैल 3 डेट लगा दीजिए। अमाउंट कितना है, 10,000। इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, यहाँ भी 10,000। नरेशन बीइंग, नरेशन मतलब समरी, बीइंग क्या होगा इसमें, सिंपली लिख दीजिए गुड्स परचेज या परचेज गुड्स। कन्फ्यूज़न लगता है तो आप वहीं से आप शॉर्टकट में लिखिए, जितना शॉर्ट बना सकते हैं उतना शॉर्ट बनाइए, ये कुछ नहीं, ये दिस इज़ जस्ट अ समरी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, अप्रैल 7। अप्रैल 7 में सोल्ड गुड्स। ओके, सोल्ड गुड्स में क्या हो रहा है, सामान जा रहा है, कैश आ रहा है, ठीक। सामान जा रहा है, सामान गोज़ आउट, तो क्या होगा, सामान जाएगा तो सामान क्रेडिट होगा, और कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश रियल अकाउंट के रूल से डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ कैश आ रहा है, सामान जा रहा है, तो सिंपल तरीका, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और सामान जा रहा है तो सेल्स अकाउंट, सामान अकाउंट को सेल्स, जब सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट लिखिए, जब परचेस करेंगे परचेस अकाउंट लिखिए। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, तो अमाउंट लिख दीजिए 1,000, 1,000, 1,000। ट्रांजेक्शन नंबर 10 देखिए, नेक्स्ट डेट 10 को एक और ट्रांजेक्शन हुई, जिसमें सॉरी डेट 7, दिस इज डेट 5 एंड दिस इज डेट 7। ओके, डेट 7 में सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹2,000। अब देखिए सोल्ड गुड्स, ये तो आपका समझ में आ रहा है, सामान जा रहा है, सामान जा रहा है तो सेल्स अकाउंट, जैसे यहाँ क्रेडिट हुआ ये भी क्रेडिट होगा। अब मोहन को देखिए, मोहन रिसीवर है ना गिवर है, मोहन पर्सनल अकाउंट है, मोहन इज़ ए पर्सनल अकाउंट, नाउ मोहन इज़ द रिसीवर और गिवर। सोल्ड गुड्स टू मोहन, दे रहे हैं हम लोग, डेट मीन्स मोहन हमारा रिसीवर है, और रिसीवर को क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दैट मीन्स मोहन डेबिट होगा, गुड्स क्रेडिट होगा, ठीक है। तो एंट्री होगा मोहन डेबिट, तो आप मोहन्स अकाउंट लिखिए या सिर्फ मोहन लिखिए, ऐसे लिखिए, मोहन अकाउंट मत लिखिएगा, मोहन्स अकाउंट या मोहन लिखिए सिंपली। तो सामान जा रहा है तो सेल्स अकाउंट, नरेशन डील डाल दीजिए, इसका अमाउंट डाल दीजिए 2,000, 2,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, लिख देता हूँ, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, ठीक। इसी तरह अब मैं ये मिटा देता हूँ, ये आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा के, नीचे स्पेस कम है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किया आपने तो क्या हो रहा है, देखिए फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है, एसेट है। और सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, आपको पहले एस्पेक्ट पता करना है। परचेज फर्नीचर करेंगे तो फर्नीचर और कैश, ये दो चीज़ आ रहा है।
तो फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है, कैश भी आपका रियल अकाउंट है। अब फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, आप देखिए परचेस करेंगे तो फर्नीचर कम्स इन, आ रहा है, और कैश गोज़ आउट। तो रूल तो यही बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि फर्नीचर को डेबिट कीजिए, कैश को क्रेडिट कीजिए, सिंपल। तो एंट्री बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू को यहाँ लिखेंगे, टू क्या जा रहा है आपका, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट। डेट डाल दीजिएगा फ्रेंड्स, डेट आज का कौन से डेट में ये हुआ, ट्रांजैक्शन अप्रैल 10 में। नरेशन डाल दीजिए, क्या नरेशन डालेंगे आप बताइए, बीइंग फर्नीचर परचेज या परचेज फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, बस अमाउंट डाल दीजिए, डेबिट में 10,000, यहाँ मत डालिए, यहाँ मत डालिए, ये क्रेडिट का अमाउंट इधर डाल दीजिए, बराबर में डालिएगा, थोड़ा इधर उधर हो मत होने दीजिएगा जैसे मेरा हुआ। ओके, नेक्स्ट डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, दो इफेक्ट पहले पता कीजिए, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो आपका बैंक में पैसा आया, आप बैंक में पैसा आपका आ गया, ठीक। और बैंक में अपना पैसा दिया मतलब कैश आपके हाथ से गया, कैश गया, दोनों रियल है। बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। अब बोलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न है क्या? बैंक में पैसा जमा हो रहा है, बैंक आपका बढ़ गया तो एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका डेट है 11 अप्रैल, अप्रैल 11, अमाउंट है 20,000, नरेशन being deposited into बैंक, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन बचा है पेड सैलरी। ओके, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों का रूल के हिसाब से आपको हर ट्रांजैक्शन करना है। अब इसमें सैलरी की बात आई है, आप बताइए सैलरी क्या है? थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है। पहले दो एस्पेक्ट पता कीजिए, पेड सैलरी में क्या हो रहा है, आपने सैलरी दी और आपके हाथ से कैश गया, ठीक है। ओके, नाउ सैलरी नॉमिनल है, इनकम है कि एक्सपेंसेस है, पे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स एक्सपेंसेस होगा। और एक्सपेंसेस का नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दिस इज एन एक्सपेंसेस, सो अकॉर्डिंग टू रूल इट शुड बी डेबिटेड। और क्रेडिट में क्या करेंगे, इसमें सेकंड आपको दिख नहीं रहा है, लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता चलता है अगर आप पे कर रहे हैं तो आपका कैश जा रहा है, और कैश आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट के हिसाब से कैश आपका क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कर लीजिएगा आप खुद इसको। तो ये मैंने फ्रेंड्स आपको जर्नल के बारे में थोड़ा बहुत बताया, और अगर आपको कन्फ्यूज़न है इसमें कुछ तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप करके, जिनके पास मेरे नंबर है व्हाट्सएप करके मुझे पूछिएगा, ठीक है। तो मैं यही इसको ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आऊँगा जर्नल्स और कुछ नए नए ट्रांजेक्शन्स के साथ, ठीक है। फ्रेंड्स ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा जर्नल से रिलेटेड क्वेश्चंस, और कुछ भी अगर मेरे लायक आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ऑलराइट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।